एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और ये आंवला नवमी वाले दिन का ये टिफ़िन जब निकाला था तो उस तरह से सूख रहा था। आज मैंने रखा है जिस दिन की तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ, तो तुलसी जी की पूजा मैंने मंडे क्यों करी है? क्योंकि मंगलवार को ग्रहण लग रहा है। कार्तिक पूर्णिमा है तो मंगल की, लेकिन ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, तो मैंने सोमवार को ही कर लिए। बहुत लोग शुक्रवार को भी कर चुके हैं, तो मैंने सोमवार को करी है। तो मैं ये सोमवार से एक दिन संडे की रात को मैं ये गमला को मैंने बहुत अच्छे दिन लिया था, फ्राइडे को ही पहले लीप लिया था, मैंने दिखाया भी है वीडियो में। तो इसके बाद ये सूख चुका, तो मैं संडे की रात को मैंने सब काम निपटा लिए, खाना पीना मैंने वीडियो भी डाला था। तो उसके बाद मैंने ये गमला लिखना शुरू किया है। तो मैंने रंग जो महावर होती है उसको घोल लिया है पानी में, और स्टिक से मैं इसको लिखे ले रही हूँ। तो लिखने में क्या, सीताराम लिखे ले रही हूँ, सतिया बनाए दे रही हूँ, सूरज चाँद बना दिया है, और ये गंगा जमुना सरस्वती बना दी है। तो ये सब पूरा सा गमला सा लिख लिया। मेरे यहाँ इस तरह से गमला लिखा जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ लिखा जाता हो तो ज़रूर बताइएगा कैसे पूजा होती है। सबके यहाँ अपने अपने रिचुअल होते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैंने ये खिसका कर रख दिया है। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो तुलसी जी की पूजा की तैयारी भी करनी है और खाना भी बनाना है। तो एक महीने का मतलब 30 का होता है, लेकिन मैं 35 पूड़ियाँ बनानी है, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लूँगी। 35 लाई के लड्डू लगने हैं। तो ये सब चीज़ें 35 लगनी है। 35 जैसे उस दिन आंवला नवमी में मैंने 108 बाती का धागा बनाया था, वो बाती बनाई थी, उसकी बनाई थी कच्चे सूत की। तो आज मैं बना लूँगी आज मैं उसकी कलावे की। तो कलावे की बाती बना लूँगी, 35 धागे को गिन लूँगी और बना लूँ। और इधर रतालू में थोड़ी सी खुजली होती है। अगर आप लोग ने कभी रतालू ना बनाया तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये पूड़ी और पराठे के साथ ही अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ नहीं अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग भी रतालू बनाइएगा तो पूड़ी और पराठा ही बनाइएगा। तो ये रतालू को मैंने कट कर लिया है। तो इसमें थोड़ा सा हाथों में तेल वगैरह घी वगैरह लगा लीजिए, वरना ये खुजली मस्ती घुइयाँ से कभी कभी ना अरबी जो काटते हैं तो मस्ती है हाथों में खुजली सी, तो वैसे ही रतालू में भी होती है। तो आप रिफाइंड वगैरह लगा लीजिए। मैंने हाथों में रिफाइंड लगा लिया और उसको पहले छीला तो वो छील नहीं रहा था, तो फिर मैंने चाकू से छील लिया बड़े थोड़े से, और इसको छीलने के बाद इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। और फिर इसके बाद आप इसको दही या मट्ठे से इसको साफ़ करिएगा, क्योंकि इससे भी खाने से भी खुजली होती है। मैं बताए दे रही हूँ पहले। तो ये मैंने दही हो या आपके पास, मेरे पास मट्ठा है तो मैंने मट्ठा डालकर इसको 2 सेकंड के लिए रख दिया, और फिर हाथों से मल कर जब ये मट्ठा जो फट गया और रतालू अलग से हो गया तो मैंने उनको निकाल लिया और पानी से धोकर इसको रख दिया। और फिर मैंने बाद में भी रिफाइंड लगा लिया हाथों में कि खुजली ना हो। तो और इधर मैंने जो 35 लोई बनानी है, तुलसी जी की पूजा करनी है, तो मैंने उसको काट कर रख दिया, क्योंकि ये मैंने कर लिया था कि बाद में बनाऊंगी तो हाथ में खुजली वगैरह नहीं होगी। तो मैंने इसको काट कर रख लिया। इधर आटा गूँथ लिया था। तो ये मैंने 35 पूड़ियाँ को ये लोई बना ली है छोटी छोटी सी, और इसको मैं टिकिया टाइप की बना लूँगी। तो ये देखिए 35 बना लिए। 1-2 एक्स्ट्रा हो जाएंगी, गिनने में कभी गलती भी हो जाती, तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा भी बना ले रही हूँ। तो ये देखिए टिकिया बेल दी थी सारी मैंने, और ये देखिए फूल रही हैं, बताशे के तरीके फूली फूली सी बन रही हैं। तो ये देखिए मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैंने पहली बार आज के दिन से ही वीडियो स्टार्ट किया था। मैंने वो सब दिखाया था क्लिप। आप लोग मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा जाकर, मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को, इस वीडियो में डाल दूँगी। तो आप लोग ज़रूर मेरा पहला वीडियो देखिएगा, जब से मेरी जर्नी शुरू रही है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जाकर। और ये देखिए गमला जो मैंने लिख लिया था, तो सारा तैयारी कर ली है पूजे की। तो ये तुलसी जी हैं। तो एक श्यामा तुलसी जी होती है, एक रामा होती है। तो मेरी श्यामा है जो सांवली है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ी काली पत्ती है इनकी है। और ये जो कलावा का मैंने बताया था 35 धागे की बत्ती बना लूँगी। तो ये देखिए 35 धागे मैंने गिन लिए हैं। तो इस हिसाब से मैं कैंची से काट कर बत्ती, वैसे रुई की बना सकते हैं। अब ये रुई की कौन बनाए, तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो अब मैंने रुई की इसकी कलावे की बना ली है, धागे गिन लिए थे 35, और इसको घी में डुबो के रख दूँगी। क्योंकि 35 दिन बहुत लोग कतकी नहाते भी हैं, तो मैंने तो नहाया वगैरह नहीं। मुझसे सुबह इतनी जल्दी नहीं उठकर नहाया जाता है, क्योंकि तारों में ही नहाया जाता है, तो मैं ये नहीं कर पाई। तो मैंने पूजा तुलसी जी की करी, जितना मुझसे हो पाता मैं उतना कर लेती हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने चौक बना ली है। और इधर तुलसी जी की चुन्नी वगैरह मैंने कल अंशु से सारा सामान मंगा लिया था। तो मैंने उनकी चुन्नी और चूड़ियाँ 14 चूड़ियाँ मंगा ली थी, और ये चुन्नी तो ये प्रसाद में जो मैं सबको दे दूँगी, चूड़ियाँ वगैरह 2-2 सबको। और ये चुन्नी उड़ा दी है, बिंदी मंगा ली थी,
और ये देखिए सारा सामान मैंने पहले थाली में सब लगा लिया। तो इधर मैंने गौर भी रख दी है और ये चूड़ियाँ भी मैं तुलसा जी में चढ़ाई दे रही, बिंदी भी चढ़ाई थी, चुन्नी भी। आप लोगों ने किस तरह से पूजा करी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। और ये जो 35 पूड़ियाँ बनाई थी तो उसके ऊपर मैंने बतासा और लाई के जो लड्डू 35 थे वो रख दिए। तो जितना गमले में सामान आ रहा था उतना मैंने रख दिया, वरना वह थाली में लड्डू रख दिए लैया के। ये देखिए 35 लड्डू हैं, 35 ही वो जो है टिकी और शालिग्राम भगवान जी मैंने रख दिए हैं, क्योंकि तुलसा जी और शालिग्राम की पूजा साथ में करी जाएगी ना। तो ये शालिग्राम रख दिए हैं और इधर मेरी सारी पूजा हो चुकी है तुलसी जी की। तो मैंने कथा कर ली है और फिर फेरे ले लिए हैं। तो फेरे आप 7 लीजिए, 9 लीजिए, 5 लीजिए, 11 लीजिए, जैसे भी लीजिए, तो वैसे फेरे ले लीजिए। तो अब बस लास्ट में मैंने आरती वगैरह कर ली है और तुलसी जी की पूजा भी हो गई। तो आप लोगों ने किस दिन किया तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये होता है ना कि कोई अब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तो वो चंद्रग्रहण पड़ रहा तो कोई करेगा ही नहीं, तो उसके पहले ही लोग कर लेंगे। तो मैंने सोमवार को ही कर ली है। तो चलिए आप लोग भी आरती ले लीजिए, तुलसा जी के पैर छू लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इधर जो रतालू मैंने काट कर रखे थे तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें छोटा चमचा ऑयल डाल दिया। और ये जो रतालू हैं ये लौंग से ही छौके जाते हैं, तो मैंने 4 लौंगे ले ली हैं। तो लौंग ले ली, हींग जीरा डाल दिया और इसको फिर रतालू को डाल दिया। तो इसको अच्छी तरीके से इसमें थोड़ी 2-3 सेकंड के लिए अच्छी तरीके से भूनने दूंगी। और फिर हल्दी पाउडर है, जो मसाले सब्जियों में डाले ना तो वही मसाले डाले जाते हैं। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और इन सब चीज़ों को डालकर मिला दिया मैंने। और नमक स्वाद अनुसार, नमक अपने टेस्ट के अनुसार रखिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिलाकर मैंने इनको अच्छी तरीके से चला लिया और फिर पानी डालकर इनको पकने के लिए रख दूंगी पहले, इस तरह से। तो पकने में 5-7 मिनट लग गए थे। रतालू में भी होता है, अगर ताजे रतालू सॉफ्ट हों तो जल्दी पक जाते हैं, अगर थोड़े से टाइट होंगे तो बहुत टाइम लगता है पकने में। तो मेरे सॉफ्ट रतालू थे तो अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो मैंने इसमें 1 गिलासिया जो चाय का गिलास होता है, गिलास पानी वाला होता है, तो उससे जो आधी गिलासिया होती है। और दही मट्ठा तो ये अपने खट्टा कितना खट्टा है, तो कम खट्टा ही मट्ठा था मेरा, तो मैंने 1 गिलासिया के करीब लगा दिया है। तो दही हो आपके पास, दही फेंट कर लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया और फिर खौल ले ली, क्योंकि पानी के बाद पकने के बाद ही मट्ठा लगाना चाहिए। तो पक गया तो रतालू तैयार हो चुके हैं मेरे। 1-2 खौल ले लिए, रतालू तैयार हो। बहुत ही अच्छे रतालू बनते हैं, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिए। और ये जो चूड़ियाँ चढ़ाई थी तो मैंने प्रसाद के रूप में ले ली तुलसी जी से, तो मैं 2-2 पहन लूँगी और प्रसाद में भी दे दूँगी सबको। तो ये देखिए चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं। और ये खाना है, रतालू है और थोड़ा सा मैंने मट्ठा ले लिया था, हींग डालकर, नमक डालकर और भुंजा जीरा डालकर, और लौकी की सब्जी बनाई थी और पूड़ियाँ बनी थी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइएगा खाना खाने के लिए। चलिए आप लोग भी आ जाइए। तो बस मैं खाना खा रही हूँ, टाइम हो गया था, पूजा वगैरह करी, खाना वगैरह बाद में बनाया पूजा के बाद, और तो सब टाइम हो गया था, सबको खिला दिया, तब मैंने लास्ट में खाया है। पूजा तक ही बस व्रत रहा जाता है, इसमें व्रत पूरा नहीं रहा जाता है। तो बस मैं पूजा तक व्रत रही थी। और ये शाम का समय है तो मैंने दीपक जला दिया है। तो तुलसा जी को दीपक जलाए हूँ, शाम का समय हो चुका, संध्या वगैरह हो चुकी। तो भगवान के मंदिर में भी जलाया और तुलसा जी में। तो आज अच्छा दिन है सोमवार का, तो अभी तुलसा जी का गमला जो है मैं थोड़ा खिसका दूँगी, कल मंगल हो जाएगा। और दीपक जला लूँ, दीपक उसके बाद अभी थोड़ी देर में समेट के पूरा सामान रख दूँगी। ताज़ा सामान पूजा का रखा नहीं जाता है। तो और इधर नेवला आते हैं मेरे में, बताया ना, लैया के लड्डू जो रखे थे, लाई के लड्डू, तो वो थाली में मैंने पूड़ियाँ तो मैंने टिफ़िन में रख दी थी जो चढ़ाई थी मैंने, लेकिन मैं लैया के लड्डू भूल गई। 2 मिनट के लिए कमरे में चलेंगे, उतनी देर में नेवला आया, जूठे कर गया, तो मुझे सारे हटाने पड़े। मैं गैया को डाल दूँगी, गाय को। और आज जो तुलसा माँ का दिन है, तो आज ही के दिन से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। 1 साल हो गया फिर, अब मेरा पूरा 1 साल यूट्यूब ज्वाइन किए हुए। और आप लोगों का प्यार मिला, जितना भी मिला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब में आए हुए। और आज एक दिन से मैंने यूट्यूब शुरू किया था। मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो मैं इसी वीडियो में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग मेरा वो वीडियो देखिएगा। जो तब उस समय मैंने छत पे पूजा करी थी। मुझे ज़्यादा आता भी नहीं था यूट्यूब के बारे में कि मुझे कैसे यूट्यूब में काम करना। और मैं आपको आगे चल के बताऊँगी मुझे कितनी दिक्कत हुई, पहला वीडियो डालने में कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि पहला वीडियो मेरा क्यों नहीं गया। और
मैं छत पे गई, नेट तो बताया ना अभी भी नहीं आया, तो उस समय भी नेट की दिक्कत थी। क्यों ऐसा हुआ कि मेरा वीडियो छत पे ले गई, फिर ऊपर छत पे ले गई, लेकिन नेट की वजह से वो वीडियो नहीं गया। 2-3 दिन हो गए, मुझे जितना ज़्यादा पता भी नहीं था। मैं सब आपको बताऊँगी आगे चल के। तो और एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने बताया है पहले वीडियो में कि माइग्रेन से मुझे जो बिग बॉस की तरफ से जो था कॉन्टेस्ट, तो बिग बॉस की तरफ से जो था, तो माइग्रेन का ऑफ़र जो था, तो उसमें मुझे गिफ्ट आए थे, मैंने आपको दिखाए भी हैं। तो अभी दूसरा आना है कि आज मुझे फिर फ़ोन आया, कॉल आया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस कॉल की। तो आया, किसको नहीं लालच लगती है, तो मुझे भी कुछ लालच ही लगी। मुझे कॉल आया, तो अंशु ने उठाया, तो उससे बोला कि जो माइग्रेन में जो आपने गिफ्ट लिया है, ये जो आपका आया है, उसमें आप लकी विनर हैं 5 में से। तो किसको नहीं लालच लगती, लेकिन मुझे पता है कि आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं। अब पता नहीं वो फ्रॉड था कि सही था, मुझे नहीं पता अभी भी। तो बोले कि आपका 5 में लकी नंबर आपका भी है, तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको माइग्रेन का सामान ख़रीदना पड़ेगा, जो मतलब प्रोडक्ट है, और उसमें से फिर आप जब 5,000 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीद लेंगी, तो उसमें से 3,000 का 2,000 आपको वापस हो जाएंगे, और आपको गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट में क्या था, 5 चीज़ें थी। तो एक एसी था 2 टन का, और एक 49 इंच का एलईडी था, और डबल डोर की फ्रिज थी, और एप्पल का फ़ोन था, और एक चीज़ थी, 5 चीज़ें थी, लैपटॉप था। तो मुझे भी लगा कि चलो, तो अंशु बोला कि मम्मी ले लो कुछ ना कुछ। तो मैंने पहले, तो मुझे पता है कि इस चीज़ें फ्रॉड होती हैं, लेकिन फिर भी लगा कि 5 में आ जाता है ना, दिमाग में लालच आ जाती थोड़ी बहुत, कि 5,000 में अगर मिल रहा है, लेकिन फिर भी 5,000 जा रहे हैं। तो मैंने उससे फ़ोन किया, तो मैंने उससे कॉल किया, तो मैंने कहा मैं कैश दे दूँगी, अगर जब 5,000 का गिफ्ट आइटम घर में आ जाएगा तो मैं उसे कैश दे दूँगी, और मैं अपना देख लूँगी कि अगर बोले 3 दिन में आपका एसी भी आज, मतलब मैंने एसी के लिए बोले आपको क्या चाहिए, तो मेरे घर में एसी नहीं है, तो मैंने एसी बोल दिया कि मुझे एसी चाहिए। तो बोले ठीक है, आपका एसी आ जाएगा, 2 टन का एसी आ जाएगा 3 दिन में। आपका जो माइग्रेन से आपने जो सामान भी परचेज़ किया वो भी आ जाएगा, एसी भी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उनसे कि ना मेरे पास एटीएम है, ना खाता है, ना कुछ है, तो आप मैं कैश रुपए दे दूँगी जब आएँगे तो, और सामान भी देख लूँगी। तो बोला नहीं, कैश नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, देखती हूँ। फिर भी थोड़ा-सा लगा। फिर बोला मैडम 2 बजे तक का ऑफ़र है, 2 बजे बंद हो जाएगा। मतलब वो काफ़ी सारी बातें करता रहा। मैंने ऐसा तो नहीं कि कुछ फ्रॉड बोले, फ्रॉड होता तो मैं आपका आधार कार्ड लेता, ये लेता, वो लेता, खाता नंबर लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलेगा, किस कलर का एसी चाहिए, वाइट चाहिए, ग्रे चाहिए? तो मैंने वाइट बोल दिया। लेकिन फिर बाद में मैंने दिमाग लगाया कि यार ये 5,000 रुपये हैं, कोई छोटी-मोटी है नहीं कि चलो 200-400 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं। तो फिर मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर कॉल कई बार आया, 4-5 बार मेरे पास कॉल भी लगी हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उसने जो व्हाट्सएप में लिंक भेजा वो सब कुछ है मेरे पास। लेकिन फिर मैंने भेजा नहीं उसे, क्योंकि लालच ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जो अपनी मेहनत से कमाई जाए वही चीज़ अपनी होती है। मुझे लालच नहीं करनी है, मेरे 5,000 रुपये इतनी मेहनत के चले जाएंगे, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो आप लोग बताइएगा, ऐसा हुआ है क्या, ये सही था कि गलत था? मुझे अभी भी नहीं पता कि वो सही बोल रहा था या गलत बोला, क्योंकि मैंने कुछ उसे रुपये नहीं दिया है। तो आप लोग अगर ऐसा आप लोग के साथ हुआ हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो हम पहले तो बिग बॉस से इतना बड़ा आ गया गिफ्ट, अब ये मैंने सोचा चलो मेरे घर में एसी आ रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा लालच नहीं की। अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो मैं अपने हाथ से, अपने कमाई से ख़रीद लूँगी एसी, और जो भी मुझे ख़रीदना होगा। मैं ऐसे लालच नहीं करती, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये फ्रॉड था या सही था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसने जो मतलब जो व्हाट्सएप से भेजा है कि आपको किस तरह का एसी चाहिए, ये लिंक विंक सब कुछ भेजा है उसने। अब ये नहीं मुझे पता कि वो सही बोल रहा है, कि एक तो लालच भी लगती है। तो आप लोग बताइएगा जो मेरा डिसीजन था सही था कि या गलत था, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब और तुलसी जी का पूरा सब कुछ हो चुका है, बस उन थोड़ा सा खिसका के गमला को अपनी छत पे रख दूँगी। कल धूप वगैरह तो मिलती नहीं, तो मेरी तुलसी जी भी चली जाएंगी। तो तुलसी जी की पूजा भी हो गई है। तो आप लोगों ने क्या तुलसी जी की पूजा कर ली? कल चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो कल तो पूजा होती नहीं। वैसे कार्तिक पूर्णिमा कल है, कल तो होती नहीं, तो इसलिए आज मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक तो कर ही दिया करिए, मैंने आपसे रोज़ कहती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक में। लाइक तो कर दीजिए करिए, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, बहुत कोशिश कर रही हूँ अपनी जर्नी को बढ़ाने में। मेरी 1 साल हो गई है। आप लोग
आपके प्यार की वजह से मैं इतने आगे बढ़ चुकी हूँ, वरना सच में बता रही हूँ मैं कुछ भी नहीं थी। एक हाउसवाइफ थी, बच्चों को संभालना, घर का काम करना, इससे आगे मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी। आप लोगों की बदौलत मेरी ज़िंदगी को कुछ नया मोड़ मिला है, तो मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ आप लोग इससे ही प्यार देते रहिएगा मुझे, तो आप लोग के प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मुझ जैसी लेडी कुछ कर पाएगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी घर में, खाने में और बच्चों को संभालने में ही जा रही थी। लेकिन कुछ नया मिला, कुछ नया किया, और बहुत सारी बातें जब मैंने ये पहला ब्लॉग डाला था तो मुझे किसी को भी नहीं पता था। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी आगे वीडियो में। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी चोरी से डाला था ब्लॉग, उनको भी नहीं पता था कि मैं भी यूट्यूब में काम करने जा रही हूँ। सिर्फ मेरे दोनों बच्चों को पता था, और ना किसी भी फैमिली, ना मेरे मायके में, ना ससुराल में, काफ़ी दिनों तक मैंने नहीं बताया था। तो लेकिन जब एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बताना ही पड़ता है, तो वो बताया बाद में। लेकिन उस समय मैंने कभी अपने हस्बैंड तक को भी नहीं बताया था। तो आज आप लोगों की वजह से मुझे प्यार मिल रहा है, तो उसी प्यार को बनाए रखिएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक कर दिया करिए मेरे ब्लॉग को। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। आप लोगों से बस